आज इस महाशिवरात्रि व्रत उत्सव के अवसर पर मैं महाशिवरात्रि व्रत कथा कहने जा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। नमस्ते विश्वनाथाय संसार स्थिति हेतवे जगताम रूपिणे तुभ्यं जंतूनां परमात्मने नमो नित्यांग रागाय नमो दिव्य रूपिणे नमः शिवाय शांताय शंकराय हराय च कैलासे च महास्थाने गौरी पृच्छति शंकरम कथयस्व महादेव प्रसादेन महेश्वरः। कैलाश पर में गौरी शंकर से पूछ रहे हैं कि हे महेश्वर, कथयस्व महादेव प्रसादेन महेश्वर, आप प्रसन्न होकर के हमको कहिए। शंकरोवाच, शंकर जी कहते हैं श्रूयताम गिरिजे देवी महाविद्ये महेश्वरी कथयामि न संदेहो मनसा जदभिवांछसि। महादेव कहते हैं कि तुम जो चाह रही हो वह मैं कह रहा हूँ। पार्वत्योवाच, पार्वती को माता कहती है तपसा कर्मणा वाचा व्रतेन नियमेन वा लप्स्यसे त्वं महादेव प्रसन्नो भवकेन वा। पार्वती मैया कहती है कि हे महादेव, आप किस कर्म, किस तप और किस वाणी और किस व्रत और किस नियम के द्वारा आप प्राप्त होते हैं, ये हमको बताइए। शंकरोवाच, तो महादेव कह रहे हैं फाल्गुने मासी या कृष्णा भवे चतुर्दशी तिथि। फाल्गुन मास में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है, तस्यांतु तामसी रात्रि शिवरात्रि अभिधीयते, कहते हैं उसमें तामसी रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। त्रयोदश्याम कृतस्नानाद एकाहारी धृतव्रत, त्रयोदशी में स्नान करके और एकहारी माने एक भुक्त करें और व्रत का धारण करें। कुशास्तरण शयनम यतीनाम अपि तद्व्रतम प्रातरुत्थाय स्नातस्तु तद्दिने मत परायण, सुबह उठ करके स्नान करके मैं उस दिन मेरे परायण रहें, माने मेरा स्मरण करते रहें। पुरुषो वा अथवा नारी चोपवासम करोति जह, उस दिन पुरुष या नारी जो उपवास करते हैं रात्रो प्रांगण के रम्ये शिव क्षेत्रे शिवालय बिल्वपत्रेण या पूजा नाना पुष्प समन्विता, और रात्रि में अपने प्रांगण में या किसी रम्य शिव क्षेत्र में शिवालय में बिल्वपत्रेण या पूजा, बिल्वपत्र के द्वारा नाना फूल से समन्वित बिल्वपत्र के द्वारा जो महादेव की पूजा करते हैं। अगुरु गुग्गुल धूपंतु, अगुरु गुग्गुल धूप दशांगेन तु दापयेत, ये सब जो दिखाते हैं। स्नानम च पंचगव्येन, और पंचगव्य के द्वारा स्नान कराना। कुर्जात पंचामृतेन वा, या पंचामृत से स्नान कराएं। खंड क्षीर गुड़ेर्वापी अपूपै पिष्ट भक्तकै, खंड क्षीर गुड़ अपूप पिष्ट भक्तकै नाना फलम च नैवेद्यम विचित्रम रचयेत तदा, और नाना प्रकार के फल आदि नैवेद्य में देना चाहिए। नृत्य गीत तथा वाद्य स्तुर्ज मंगल कोहले, नृत्य करना चाहिए, गीत करना चाहिए, वाद्य बजाना चाहिए। तुर्ज मंगल कोहले, मंगल वादक यंत्र सब बजाना चाहिए। आनंदमय शरीर न शिव भक्ति समन्विता, आनंदमय शरीर से शिव भक्ति से युक्त होकर कुर्जा जागरणम रात्रो हिष्टलोमा च मानवः, प्रसन्न चित्त होकर के रात्रि में जागरण करना चाहिए। प्रहरे प्रहरे स्नानम पूजाम चैव विशेषतः, और एक एक प्रहर में रात्र में जो है सो स्नान और पूजा करना चाहिए विशेष रूप से। शिवरात्रि व्रतम दिव्यम चतुर्वर्ग फलप्रदम, शिवरात्रि व्रत जो है सो दिव्य है, माने अद्भुत है। चतुर्वर्ग फलप्रदम, चारों वर्ग को फल को देने वाला है, यानी धर्मार्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला है। यत कथा श्रवणे नापि लप्स्यते वांछितम फलम, और इस कथा को सुनने से भी ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। पार्वत्योवाच, वांछित फल को लोग प्राप्त करते हैं। तो पार्वती मैया कहते हैं सत्यम सर्वविदम प्रोक्तम मिथ्या किमपि नोच्यते, कहते हैं आप सब सत्य कर रहे हैं, मिथ्या कुछ भी नहीं है। कृतम केन त्रिलोकेश शिवरात्रि हृदम व्रतम, लेकिन इस शिवरात्रि व्रत को किसके द्वारा किया गया? नाम तस्य समाख्या ही प्रसादेन महेश्वर, हे महेश्वर आप प्रसन्न होकर के उनका नाम बताइए। तत्कथां श्रोतुम इच्छामि तत्तो ब्रह्म विदाम्बर, उस कथा को मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ। शंकरोवाच, तो महादेव कह रहे हैं वाराणस्यां महास्थाने व्याधो वसति पापकृत पुत्र दारादि संयुक्तो धर्म कर्म विवर्जिता, कहते हैं वाराणसी में जो है सो एक व्याध था, वह बहुत पापी था और पुत्र स्त्री से युक्त था, लेकिन धर्म कर्म से विवर्जित था। प्रत्यहम पाप कर्मासु, प्रतिदिन वह पाप कर्म करता था। पर जीवेन जीवति मृत्यर्थम पुत्र दारानाम निर्दय सर्वम जंतुषु, अपने पुत्र और स्त्री की मृत्यु के लिए वह निर्दय होकर के सभी जंतु के प्रति निर्दय था। मृगारिन्नाम व्याधोषो मृगमांसेन जीवती, मृगारी नाम व्याधोसो, व्याध का नाम मृगारी था, वह मृग मांस से न जीवती, मृग को मार करके उसी के मांस से
अपना जीवन चलाता था। प्रातराखेट के याति वनम गुह्यम दिने दिने, प्रतिदिन वह जंगल में शिकार खेलने जाता था। कृष्ण कपिल के सोच कोपेनारुण लोचन, काला था और कपिल केश भूरा वर्ण का केस था उसका, और क्रोध से उसका नेत्र हमेशा लाल रहता था। हस्ते धृत्वा धनुर्बाणो यम वज्जीव हारक, हाथ में धनुर्बाण धारण करके जैसे यमराज हो उसके समान वह जो है जीव को मारता था, हिंसक था। न तस्यास्ति महावृद्धो न युवा न च बालक, उसके लिए न कोई अत्यंत वृद्ध था, न युवक था, न बच्चा था। समुद्रिक सर्वजंतु नाम नित्यम ग्रसति जीवितम, वह समान रूप से सभी जंतु को, सभी जीव को नित्य जो है नष्ट करता था। वने चरा नाम स्वयमो दुरात्मा वनस्पतिम हंति च दुर्निरीक्ष, वह वनेचर, वह यमराज जो है दुरात्मा, वह वनस्पति को और वन में रहने वाले जीव को जो है ददाती पासम सगले मृगा नाम कक्षा तटम हंति चसु करा नाम, सबको वह मारता था। तस्य केन प्रहारेण हस्तोपतति मूर्छिता, एक बार वह एक प्रहार किया, उससे हाथी जो है मूर्छित हो गया। त्रिगंड गलितोन्मत्तः स्वयं दंतो प्रयच्छति, व्याधो ददाति गुंजारम यावदमानम न पश्यति, आकर्ष पूर्ण चापंतु दृष्ट्वा जीवम विमुंचति, बाघ सिंह हाथी आदि सब उसको देख करके पहले ही मरणासन हो जाता था। खड्गी खड्ग प्रहारेण भूमोपतति मूर्छिता, विषाण कोट्या महिषो बल्मीकम खनति स्वयं सर प्रहार माशाद्य पद्मेकम न गच्छति, का कथा स्वल्प जंतु नाम ससादी नाम विशेषता, इस प्रकार के जो क्रूर जीव है वह भी उनसे इतना भयभीत था, तो सामान्य जीव की क्या कथा। ते च तद्मान पातेन गच्छन्ति योजनाधिकम बाण धारण मात्रेण धर्मा धर्मो न पश्यति, वह जब ये धनुष बाण को धारण करता था तो वे धर्म और अधर्म कुछ नहीं देखता था। व्याधे न बध्यते प्राणो तस्य मांसे न जीवति, व्याध से वह जो है प्राण हरता था और उसी के मांस से वह अपना जीवन चलाता था। एकदा दैव योगे न दूरम गंतुम न शक्तवान, एक बार वह दैव योग से बहुत दूर नहीं जा सका। आसने दत्तवानस्तु पुरो मार्गम न पश्यति, सारंगम नैव चापनोति भ्रमिते सकले वने, एक बेर वो कहीं भी मृग को नहीं देखा। निभृतेन पदम दत्वा लक्ष्यम लक्ष्यी करोति स बाण मोक्षण काले तु न च लक्ष्यम विलोकते, अनेनैव प्रकारेण विधिना तत्र वंचिता लज्जा विलक्षितो भूत्वा न गृहं गन्तुमिच्छति, स्मृत्वा निष्ठुरवाक्यानि गृहिणी गदितानि च मस्तके न्यस्तहस्तोषो बिल्ववृक्ष तटे स्थिता, और उनकी पत्नी जो है उनको कुछ दुर्वाच्य कहा, इससे वह क्या हुआ, तो अपने घर नहीं जा करके किसी बिल्व वृक्ष के तट पर में स्थित हो गया। बिल्व वृक्ष के समीप वाश्रम नैव जानाति संध्यामपि समागतम, दिन बीत गया, सायंकाल आ गया, रात्रि कालम समासाद्य निद्रा घोरनित लोचना, और रात्रि के समय में वह जो है अत्यंत निद्रित हो गया, मैंने नींद आ गई उसको। शयनार्थम किमत्राहम कुर्जाम घोरायते निशा, तो सोचने लगा कि इस रात में हम कहाँ शयन करें। अहम सर्वस्य विद्वेषो मनुष्यो मांस जीविकः, मैं तो सबका विद्वेषी हूँ, और वृक्ष मारुह्य तिष्ठामि यावन् नोदयते रवि, तो वृक्ष पर मैं गाछ पर चढ़ करके मैं तब तक रहूंगा जब तक सूर्योदय न हो जाए। रजनी तामसी घोड़ा पूर्व मार्गो न दृश्यते, क्योंकि ये रात जो है भयंकर है और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इति संचिंत्य भीतोषो वृक्ष मारोह्य तदा, ऐसा सोच करके वह डर करके वृक्ष पर चढ़ गया। तत्रैव दैव योगेन लिंगस्तिष्ठति भूतले, वही ठम दैव योग से लिंग जो है सो पृथ्वी पर था। तत्पाद भग्न पत्राणि पतंति शिव मूर्धनि, और उस शिवलिंग पर में उस बिल वृक्ष के पत्ते जो है टूट करके गिरने लगा। बाह्य दृष्टि प्रथम दद्यामिति शाखा विभंजनात् हिम तोयम च तत्पत्रम पपात शिव मस्तके, और वह जो है शीत का जल भी जो है शिवलिंग पर में गिरने लगा। तस्यैवं विद चित्तस्य न भक्तिर्न च भावना, यद्यपि उसको इस तरह की भावना न थी और न भक्ति थी। अहो शिवस्य माहात्म्यम शैव पूजा फलप्रदा, लेकिन वही जो है महादेव उनको पूजा मान करके उनको फल दे दिए। ये तदेव कृतम तेना सुकृतम चात्र जन्मनि, यही जो है केवल वह सुकृत किया इस जन्म में। आयु वर्ष शतम तस्य अंतकाल समागत, 100 वर्ष बीत जाने के बाद अब उसका अंतिम समय आ गया। यमेन प्रहितो दूतो व्याधानियतम लघु, यमराज ने आदेश दिया कि उस व्याध को लेकर आओ। आगता सोपि संतुष्टा पाशवानिर्भयंकर, यमदूत आया संतुष्ट होकर के पास पानी लेकर। आगते निकटे दूते शिवदूतेन वेष्टितः, वह जब ये यमदूत आया तो शिवदूत आकर के उनको घेर लिया। भला तू यमदूतेन गले पासो नियोजितः, और जबरदस्ती यमदूत के
फास को उसने हटा दिया। हस्तादाकृत्य कोपेन शिवदूतेन वारित, शिवदूत उनको रक्षा किया। यमदूत बात, तो यमदूत कहते हैं शिवदूत से, कस्तुम केन चकारजेन यमाज्ञा प्रतिहन्यते, तुम कौन हो और किस कारण से यमराज के आदेश को तुम जो है सो अवहेलना कर रहे हो। तो व्याधो यम पाप कर्मा च नियते नरकम प्रति, ये व्याध जो है पाप कर्मा है, इसलिए इसको हम नरक ले जाएंगे। शिवदूतो बात, शिवदूत कहते हैं व्याध करो तु पापानि पाप देहो भवत्वतः शिवेन प्रहितो दूतो व्याध रक्षाम करो मिया, कहते हैं करो मिहम। तो शिवदूत सब कह रहे हैं कि यह व्याध करो तु पापानि, यह जो है पाप करे, अहो भवत्वतः, या इसका देह पाप देह हो, फिर भी शिवे न प्रहितो दूतो, हम लोग शिव जी के महादेव के द्वारा भेजे गए हैं, इसलिए इसका रक्षा करेंगे। यमदूतो बात, तो यमराज यमदूत कहते हैं कस्तवायम शिवो देवा को हरि का पितामह, ये आपका शिव देव कौन है, हरि कौन है, पितामह कौन है। यमाज्ञा भ्राम्यते पृथिव्याम इच्छया नियते नर उत्थाय शिवदूतेन तलाघातेन ताडित, तब जो है शिवदूत उसको प्रहार करता है। आह शक्तिम भाससे पाप शिवाय परमात्मा ने, तुम परमात्मा शिव के विषय में अवाच्य बोलते हो। इस प्रकार शिवदूत जो है सो यमदूत को मारते हैं। एवं ते गंजिता दूता यमद्वारम प्रपेदिरे, और उसको वहाँ से भगा करके यमद्वार को भेज दिया। यमदूतोवाच, यमदूत जो है नास्ति आज्ञा यमुना भ्रातर अधुना मर्त्य मंडले पदे पदे महाराजा आज्ञा ते खंडिता भुवि, वो जा करके कहते हैं कि आज पद पद पर आपके आदेश का खंडन हो रहा है। क्वचिद राजा शिवो देव क्वचिद धरी पितामहो न त्वया प्रेषितो गंतुम युज्यते भुवनत्रयम बलिनाम आश्रयम कुर्जा न बलस्य कदाचन इत्याकर्ण वचस्तेषां गतिंजतानां विशेषतः रोषे नारुण्यत्रोषो बभासे यमराट, तथा ऐसा सुन करके यमराज कुपित होकर के कहते हैं गंजिता केन वा यूयम केन वा कलह कृत, कौन आपको गंजित किया और कौन कलह किया। तान निहन्मि समाचक्षुः न भयम पुरतो मम, तुम उसका नाम बोलो, मेरे समक्ष डरो मत, मैं उसको नष्ट कर दूंगा। दूतोवाच, तो दूत कहते हैं यमदूत धर्मराज शिवदूतेन बलेन हम निराकृत न मया व्याधाने तुम भुवनम तब शक्यते, कहते हैं कि जो दूत कह रहे हैं यमदूत की शिवदूत के द्वारा हम निराकृत हुए हैं और मैं उस व्याध को लाने में असमर्थ हूँ। गत्वा राज्यमिदं तत्राधिकारं त्यक्तुम अर्हसि तयेव चिंतां कुर्वन्तु अधुना मर्त्यमंडले, आपका राज्य जो है मर्त्यमंडल से हट रहा है। श्रुत्वा वाक्यम यथा उक्तम कोपेन स्फुरिताधर उवाच प्रेतराडुच्चे रानेयो महिषो लघु, कि वो कहते हैं यमराज की ठीक है तुम महिष लेकर आओ। दंडपास समायुक्त चिन्ह चामर संयुता हुआ, दंडपास से युक्त होकर चिन्ह चामर से युक्त होकर यमराज स्वपुरन महिषारूढ़ा, अपने महिष पर आरूढ़ होकर अपने यमपुरी से प्रपेदे शिव सन्निधम, महादेव के पास जाते हैं। कैलासे च महास्थाने द्वारी संभासते यमः, और वहाँ जाकर निवेद्यता महेशाय यमस्यागमनम मम, और कहते हैं कि आप महादेव को कहिए कि मैं आया हूँ। नंदी धावति वेगेन महेशाय निवेदितुम देवद्वारी यमो दंडी किमा गच्छतु गच्छतु, नंदी दौड़ करके जाकर वेग पूर्वक महादेव को कहते हैं शिवोवाच, तो शिव आदेश देते हैं प्रवेश्यताम च वेगेन दक्षिणा साधिपो यमः तथा प्रविश्य यमराट प्रांजलिर्वाक्यम अब्रवीत, उसके बाद यमदूत प्रवेश करते हैं महादेव के पास जाते हैं। यमोवाच, यमराज कहते हैं महादेव से नमस्ते विश्वनाथाय जगताम सृष्टि हेतवे नमो भस्मांगरागाय शिवाय परमात्मने, जाकर के स्तुति करते हैं यमराज। तो महादेव कहते हैं शिवोवाच दक्षिणाम दिशमाश्रित्य यमो विशतु सांप्रतम, कहते हैं कि आप दक्षिण दिशा में जाकर के निवास कीजिए। इत्यर्थोक्तमिदं श्रुत्वा देवो वचनम अब्रवीत ज्ञातम मया हि यत् कार्यम यमाद्यागमने तब मृगारिणा तु व्याधेन कृतमाराधनम मम, महादेव कह दिए कि तुम क्यों आए हो, हम समझ गए, वह व्याध जो है मेरी आराधना किया है। शिवरात्रो बने भद्रम बिल्वपत्रेण निश्चितम स्वेच्छया च वेदराज्यम व्याधस्य प्रहरद्वयम, कहा कि शिवरात्रि के दिन उसने जो है बिल्वपत्र मेरे ऊपर चढ़ाया। यमोवाच, यमराज कहते हैं दीयताम तस्य राज्यम वै जावत् चंद्रार्क मेदिनी मया पुनर्महादेव त्यक्ता संसार चिंतया यो हि मर्त्य जगन्नाथ पापात्मा पाप कर्म कृत तस्मिन् एवासितोषि त्वम् अलम संसार चिंतया, महादेव कहते हैं आप संसार की चिंता छोड़िए। शिवोवाच धर्मराट भयभीतेन नरेण मम पूजनम क्रियते नैव संदेहो वासुदेवस्य सेवनम, महादेव कहते हैं कि धर्मराज या आपके डर से ही लोग हमारी पूजा करते हैं और वासुदेव यानी विष्णु
विष्णु की पूजा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। एतयोस्तु परिहार कर्तव्यो भवता सदा, इसलिए हमारे जो भक्त हैं और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उसका तो परिहार तुमको करना चाहिए। अन्येषां भुवि लोकानां स्वामित्वं भवतः कृतम, और अन्य लोक जो है उनके प्रति तुम्हारा स्वामित्व है। इति तद्वाक्यम् आकर्ण्य स गतो निज मंदिरम, इस प्रकार उनके वाक्य को सुनकर वह अपना मंदिर गए। शीघ्रम व्याधोपि राज्यार्थम प्रहितो मर्त्य मंडले, अब जो है व्याध अपि जो है राज्य के लिए चले आए। उत्पन्नो राजगेहे स जाति स्मरण संगितः, अमुम जन्मदिनम तस्य सुखाय सर्वदेहिनां लब्धोदयो यथा सूर्यो वंदनीयो भवेद् भुवि स तदा सर्वलोकानां वंदनीयो बभूव। अब वह सब लोक के वंदनीय हो गए व्याध। युवराजो युवा चंद्र प्रभायुक्त प्रतापवान पितर युप्रते तस्य राज्यम भ्रातृशतेष्वपि, अब वह जो है उसके जिंदगी जो है वो भी एकदम सुखमय हो गया। प्राप्ति राज्य तो तस्व संभूता पूर्व संस्मृति आज्ञा दत्ता तदात्मीया नगरे सर्व मंदिरे सर्वलोका समारंभम कृत्वा विभव विस्तरे पूजयध्व महाभाग शंकरम प्रीतये मम, और वह जो है अपने राज्य में राजपाट उनको मिल गया। अपने राज्य में सभी को आदेश दिया कि महादेव को जो है पूजा कीजिए आप लोग, मेरी प्रसन्नता के लिए पूजित्वा महादेवम फलम मयि निवेद्यताम, और महादेव की तुम लोग पूजा करो, उसका फल जो है वो मुझे तुम प्राप्त कराओ। अनेनैव प्रकारेण लक्ष कोटि शतानि च शिवरात्रि फलम लब्ध्वा कृतकृत्यो बभूव, इस प्रकार से वह लाखों करोड़ों जो है शिवरात्रि का फल प्राप्त किया और प्राप्त करके कृतकृत्य हो गया। राजा राज्य दिने पूर्णे क्षीण शक्तिश्च निष्प्रभ व्याधि कष्ट समायुक्त सज्जातल समाश्रित सज्जायां मूर्छितो भूत्वा तिष्ठे दिन चतुष्टयम् दिनैकं वा दिनार्धं वा शूलपाणिर्गणान्वितः यमेन पूर्वकोपेन प्रहिता निज सेवका भयानकाः पाशहस्ता षट्कोटिसहस्रशः गणैस्त्रिनिर्जिताः सर्वे युद्धे भग्न पराक्रमा यातायं पुरी शीघ्रं साधवो दुःखिता इव सर्पाय विविशत्यक्ता निष्प्रभा भानुमण्डला दृष्ट्वा यमश्च कोपेन चित्रगुप्तम् अपृच्छत किम कृतम तेन पापेन अधुना सुकृतम महज्जैनामी निर्जिता सर्वे समायाता ममालयम। जब वह शरीर त्याग करके ऊपर जाते हैं तो चित्रगुप्त उनसे पूछते हैं कि आपने क्या ऐसा किया जो सभी को जीत करके आप जो है मेरे यहाँ आए। उवाच वचनम सोपी चित्रगुप्तो महामति व्याधेन मति युक्तेन शिवस्य आराधनम कृतम, तो वह कहा कि ये जो है मतिमान महादेव की आराधना किया। शिवरात्रि फलम तस्य शतकोटि सहस्रशः, शिवरात्रि का फल जो है सो यह सैकड़ों करोड़ों किया। तेन स्यास्ति महद्राज्यम इदानीम वसुधा तले, इसलिए इसको जो है यहाँ पर में इतना सुख संपत्ति है। तस्य भद्राम विरुद्धाम वा न चिंताम कर्तुमर्हसि श्रुत्वा एवं सर्ववाक्यानि चित्रगुप्तोदितानि च स्तब्ध दृष्टिर्यमश्चासि द्रुमो वज्रहतो यथा मुहुर्विस्मयमानस्तु हस्तावास्फालयत् तदा किं मया तत् कर्तव्यं शिवे परम दैवते फलमेतन् महाभागे शिवरात्रि व्रते कृते जह करोत्यधुना मर्त्य स राजा नात्र संशय। कल के अभी भी जो शिवरात्रि व्रत करते हैं वह राजा होते हैं, इसमें संशय नहीं। लक्ष्मी गोधन पुत्रायुर, इसमें लक्ष्मी की प्राप्ति, गोधन की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, आयु की प्राप्ति, विद्या कीर्ति धनानि च, विद्या की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। मम देवी प्रसादेन तस्य स्यादत्र निश्चितम, हे देवी इस समय में भी यह शिवरात्रि व्रत फल मेतन महाभागे शिवरात्रि व्रते कृते, शिवरात्रि व्रत करने से ये फल मिलता है। यह करोति अधुना मर्त्य, आज भी मर्त्य लोक में जो शिवरात्रि व्रत करते हैं स राजा नात्र संशय, हुआ राजा होते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और लक्ष्मी गो धन पुत्रायुर विद्या कीर्ति धनानि च मम देवी प्रसादेन तस्य स्यादात्र निश्चितम, और मेरी प्रसाद से मेरे कृपा से उस शिवरात्रि व्रत करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति, गोधन की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, आयु बढ़ता है, विद्या होती है, कीर्ति बढ़ती है और धन आदि प्राप्त होता है। श्री शिवरात्रि धर्म उत्तर शिवरात्रि चतुर्दशी व्रत कथा संपूर्णा। ओम श्री शिवार्पणम अस्तु।